गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग सेट एग्जाम्स के रिवीजन की क्लासेस चला रहे हैं और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 यानी कि आपका त्रिभुज शुरू किया था और लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ा था कि दो त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके पास में एक त्रिभुज है एबीसी, मान लेते हैं आपके पास में एक त्रिभुज है एबीसी और ये आपके पास में एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, आपने कहा सर एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। नाम लिखते थे इनका। ये त्रिभुज है ए बी सी और ये वाला त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज में इनके संगत कोण बराबर हो, कोई भी दो या तीनों कोण बराबर हो, आपने कहा सर ये वाला कोण इसके बराबर है, समझना सभी, ये वाला कोण सर इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो आप कहोगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? भाई ए के जैसा कौन है? आप कहोगे सर ए के जैसा आर है, तो पहले आर आएगा। फिर बी के जैसा कौन है? आप कहोगे सर बी के जैसा पी है, फिर पी आएगा। और सी के जैसा कौन है? क्यों? तो आप कहोगे जो त्रिभुज होगा ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यों के, क्योंकि हमें इनके संगत भाग लिखने होते हैं। ए के जैसा कौन है? आप कहोगे सर ए के जैसा आर है, क्योंकि आपने कहा था कि कोण ए कोण आर के बराबर है। आपने कहा था कि जो कोण बी है वो कोण पी के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण क्यू के बराबर है। तो आप इनके कोरस्पोंडिंग यानी कि संगत भाग लिखोगे। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी याद किया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ए बी का अनुपात आरपी के साथ में, ए बी का अनुपात आरपी के साथ में बराबर होगा बीसी का अनुपात पीक्यू के साथ में, बराबर होगा बीसी का अनुपात पीक्यू के साथ में, बराबर होगा एसी का अनुपात आर क्यू के साथ में, बराबर होगा एसी का अनुपात आर क्यू के साथ में। बच्चे बताए इतना क्लियर सभी को? भाई यस अगर एक सर। त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? हमारे समरूप होंगे। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो संगत भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होती है। इस कंडीशन को आप लोगों ने पढ़ा भी था कि इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी। क्लियर सभी को? समानुपाती। ठीक है, देखो ये एक हमारे पास में एक प्रतिबंध आ गया समरूपता का, ए प्रतिबंध, चाहे आप इसे ए प्रतिबंध भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास में फिर से दो ही त्रिभुज है। मान लेते हैं कि हमारे पास में फिर से दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये रहा हमारे पास में और एक त्रिभुज ये रहा हमारे पास में। ठीक है, दो त्रिभुज हमारे पास है फिर से, लेकिन पर इस बार क्या है, इस बार इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। कैसे? भाई मान लेते हैं ये त्रिभुज हमारे पास में कौन सा त्रिभुज है? आपने कहा सर ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड और ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी। मान लेते हैं जो एक्स वाई भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं हमारे पास में जो बी सी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं जो वाई जेड भुजा है हमारे पास में ये 3 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं हमारे पास में जो सी ए भुजा है वो हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास में कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं ये हमारे पास में ए बी कितनी है? हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे, आप कहोगे हाँ सर समरूप तो होंगे, क्योंकि सर 2 का 3 गुना यहां पर लिखा हुआ है, सर 3 का 3 गुना यहां लिखा हुआ है और 4 का 3 गुना यहां लिखा हुआ है। ये दोनों त्रिभुज समरूप तो होंगे, लेकिन पर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि त्रिभुज हमारा कौन सा, अगर आपने नाम लिखा एक्स वाई जेड, कि जो हमारा त्रिभुज होगा एक्स वाई जेड वो समरूप होगा त्रिभुज कौन से के? देखो एक्स वाई जेड में पहले आप 2 से गए हो 3 पर और फिर 3 से गए हो आप 4 पर, तो आप 2 के 3 गुना 6, 6 से जाओगे आप 9 पर, 9 से जाओगे आप लोग 12 पर, तो लिखोगे जो त्रिभुज एक्स वाई जेड होगा वो समरूप होगा बी सी ए के, त्रिभुज बी सी ए के। क्लियर इतना सभी को कि नाम किस तरीके से तीन लिखा सर। गया? ठीक है, गुड इवनिंग। नाम क्लियर सभी को? नाम किस तरीके से लिखा गया है बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, क्योंकि बच्चे 2 का 3 गुना 6,
फिर 3 का 3 गुना 9 और 4 का 3 गुना 12 है। तो आप कोई भी नाम लिख लो। अगर आपने लिखा कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड होगा तो आपको लिखना पड़ेगा भाई 2 से आप लोग पहले 3 पर गए फिर 4 पर, तो 2 का 3 गुना कौन है 6, 6 से आप 9 पर जाओगे, 9 से आप 12 पर। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जो त्रिभुज होगा हमारे पास में वाई जेड एक्स, जो त्रिभुज होगा वाई जेड एक्स वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, भाई आप लोग वाई जेड एक्स में 3 से गए हो 4 पर और उसके बाद गए हो आप 2 पर, तो आप 9 से जाओगे 12 पर, उसके बाद जाओगे आप 6 पर, तो आप लिखोगे त्रिभुज सी ए बी के। क्लियर सभी को, बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी यस को? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब हमारे पास में दूसरा प्रतिबंध हो गया है कि दो त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से भी समरूप हो सकते हैं अगर उनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर हो गए, यानी कि जो कोण x का मान होगा वो कोण b के बराबर होगा, जो कोण y का मान होगा वो कोण c के बराबर होगा, और जो कोण z का मान होगा वो कोण a के बराबर होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप लोग जानते हो कि उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है, और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। और हमने एक प्रतिबंध और पढ़ा था, ये तो दूसरा प्रतिबंध हो गया। तीसरा प्रतिबंध एस ए एस प्रतिबंध। क्या पढ़ा था हमने, एस ए एस प्रतिबंध, कि मान लेते हैं हमारे पास में दो त्रिभुज है, मान लेते हैं हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है। और हमें दिया गया है कि जो हमारा जो कोण है ये 40 डिग्री है। मान लेते हैं कोण कितना हमारे पास में 40 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना हमारे पास में 40 डिग्री है। आपने कहा सर ये वाली भुजा जो है हमारे पास में वो 3 सेंटीमीटर है, और सर ये वाली जो भुजा है हमारे पास में ये 12 सेंटीमीटर है। सर ये वाली भुजा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, और सर ये वाली भुजा हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है। पूछा जाए कि बताइए क्या त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो आप कहोगे हाँ सर समरूप तो है। क्यों? क्योंकि सर ये कोण बराबर है, और इन कोण को बनाने वाली भुजाएं भाई 3 का 4 गुना ये रहा और 5 का 4 गुना ये रहा, यानी कि इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज पक्का समरूप है, लेकिन पर नाम कैसे लिखेंगे? अगर आपने इधर नाम लिखा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए के जैसा कौन, आप कहोगे सर ए के जैसा आर, क्योंकि ए पर भी 40 डिग्री है आर पर भी 40 डिग्री है। अब आप देखोगे आप लोगों ने नाम कैसे लिखा है, आप लोगों ने नाम लिखा है सबसे पहले ए बी सी, यानी कि आप गए हो 3 सेंटीमीटर पर, और उसके बाद आप लोग गए हो ए सी के बाद में कितने पर, ए सी के बाद सॉरी ए बी के बाद में ए सी 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग नाम लिखोगे आर पी क्यू, आर पी क्यू। जो त्रिभुज एबीसी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू के बाय, आप लिखोगे सर एस ए एस प्रतिबंध से। क्लियर सभी को कि जो त्रिभुज सर। एबीसी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू के बाय एस ए एस समरूपता के प्रतिबंध से। ठीक है। चलिए अब आप लोग जानते हो कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर हो गए। भाई कोण ए का मान तो कोण आर के बराबर होगा, दे भी रखा है। बाकी कोण बी का जो मान होगा वो कोण पी के बराबर होगा, और जो कोण सी का मान होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ए बी का अनुपात आरपी के साथ में बराबर होगा बीसी का अनुपात पीक्यू के साथ में बराबर होगा एसी का अनुपात आरक्यू के साथ में। क्लियर सभी को? सर। ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग अपना चैप्टर जो कर रहे थे वहीं पर चलते हैं। देखिए ये तो एक रिवीजन हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2, और 6.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये बताइए एक बार। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे, साथ में कॉपी और पेन भी लेकर बैठेंगे। क्लियर सभी को? सर। सर। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। यदि सॉरी किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है। हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो आपने पहले एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, आपने क्या कर लिया इसके अंदर एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। ये नाम हमने लिख दिया पी क्यू आर। इस पे क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ। भाई पी क्यू पर कौन है, आप कहोगे पी क्यू पर तो ई है
और पी आर पर कौन है, पी आर पर एफ है। ठीक है, ये दो बिंदु स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर दो थ्योरम भी पढ़ी थी। देखिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वो थ्योरम भी क्या थी, सभी को याद होगा। वैसे आप लोगों ने प्रीमियर पढ़ी थी, एक तो आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। देखिए आप लोग अगर हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर हमारे पास में कोई एक त्रिभुज है, हमारे पास में क्या है, क्या कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, और आपने बीसी के समांतर, आपने बीसी के समांतर एक लाइन खींची है, आपने बीसी के समांतर एक लाइन खींची है जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है। अगर हमारे पास में ये है कि जो डी एफ है वो बीसी के समांतर है, तो आप लोग लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। बताइए इतना क्लियर है, सभी को याद था कि नहीं है, बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो हम लोगों ने इसको ऐसे भी याद किया था कि सर ऐसे तो है ही है, बाकी जैसा भी आप इस तरफ लिखोगे, अगर आप लिखते हो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, यानी कि आपने क्या किया बच्चे, ए डी अपॉन ए बी लिखा है, यानी कि आपने इसके नीचे पूरा लिखा है। तो आप इधर भी ऐसे लिखोगे ए ई अपॉन नीचे पूरा आ जाएगा ए सी। क्लियर सभी को? Yes, sir. जैसा आप उल्टे हाथ की तरफ लिखोगे वैसे ही आप सीधे हाथ की तरफ लिखोगे। अब इसका उल्टा भी हम लोगों ने पढ़ा था भाई, हमने प्रीमियर 6.2 पढ़ी थी, थ्योरम 6.2, कि मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, हमारे पास में एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इसके अंदर एक लाइन है ए बी, इसके अंदर एक लाइन है ए बी, समांतर नहीं है वाई जेड के, इसके अंदर एक लाइन है ए बी। आपको दिया गया है कि अगर एक्स ए अपॉन ए वाई बराबर है एक्स बी अपॉन बी जेड के, तो आप कह दोगे कि ये जो लाइन ए बी है वो वाई जेड के समांतर है। क्लियर सभी को? पहले समांतर थी तो रेशो बराबर था, अगर रेशो बराबर है तो लाइन कैसी होगी, समांतर होगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सही बच्चों क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम लोग ये सवाल कर रहे थे कि हमारे पास में एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है जिसकी भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए किस स्थिति में जो ई एफ है, आपको बताना है कि जो ई एफ है वो किस स्थिति में क्यू आर के समांतर है। ठीक है, स्थिति कहाँ लिखी हुई है, स्थिति यहाँ लिखी हुई है कि बच्चे आपके पास में जो पीई है वो 3.9 है, जो EQ है वो 3 सेंटीमीटर है, जो PF है वो 3.6 सेंटीमीटर है, और जो FR है वो 2.4 सेंटीमीटर। आप रेशियो निकालोगे, अगर हमारे पास में PE अपॉन EQ का जो अनुपात है भाई निकालो, 3.9 बटे 3, दशमलव हटाया तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि बन गया सर 39 बटे 30। सर हमने 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 क्या 9, सर 3 से काटा तो 10, सर आंसर आ गया 13 बटे 10। सर अगर हम लोग देखें PF अपॉन FR को, तो ये 3.6, ये 2.4, आपने कहा सर दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ गया, ये वाला दशमलव हटाया तो ऊपर 10 आ गया, यानी कि कट गया। सर 36 बटे 12 आ गया, सर 12 से काट दिया, सॉरी 36 बटे 24 आ गया, सर 12 से काट दिया, 12 3 36, 12 दूनी 24। क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? क्या पीई अपॉन ईवी बराबर है पीएफ अपॉन क्यू एफ आर के? आप कह दोगे नहीं सर ये बराबर नहीं है, क्योंकि सर पीई अपॉन ई क्यू, सर जो पीई अपॉन ई क्यू आ रहा है सर वो बराबर नहीं आ रहा है हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के। तो आप कह दोगे सर जो ई एफ है वो समांतर नहीं है क्यू आर के। क्लियर सभी को? Yes, sir. बोलिए एक बार, इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, Sir. अब आप बाकी के दोनों केस आप लोग कॉपी के अंदर कर रहे हो, जल्दी से बताइए कौन से केस में जो आपकी ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, कीजिए जल्दी से। कर रहे हो ना आप लोग सॉल्व, ये बताइए हमें। Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करने के बाद में आप लोग कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखाओगे जल्दी से।
जिस बच्चे का हो जाए वो जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताएंगे और कैमरा हमें ऑन करके दिखाएंगे जल्दी से। और किसी बच्चे का? बोलिए, किसी का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ किसी बच्चे का? आज एक माइक ओपन करके बता दो हुआ है कि नहीं हुआ है। सर कर रहे। ठीक है, और इतना लंबा सवाल है नहीं कि आपको इतना टाइम लगेगा करने में, बट फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप जल्दी से सोल्व कीजिए। मेरा हुआ, आपका बच्चे शिवानी, सालू? बहुत ही आसान है। आप लोगों को देखो क्या दिया गया है। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार, हम इसको साफ करके लिखते हैं। देखिए, अगले सवाल में आप लोगों को सेकंड पार्ट करना था सोल्व। क्या करना था? आप लोगों को सेकंड पार्ट सोल्व करना था। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना था, सब कुछ तो हम लोगों ने आपको कराया हुआ है। आप लोगों को बस मान बदलने थे यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को सिर्फ मान बदलने थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, जब आप मान बदलोगे, आपको दिया क्या गया है बच्चे? दिया गया था आपको, देखिए बच्चे सामने, आपको दिया गया था इस सेकंड सवाल के अंदर कि सर जो पीई है वो 4 सेंटीमीटर है, और सर जो ई क्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर है। जो पीएफ है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो आरएफ है वो 9 सेंटीमीटर है। अगर आप पीई अपॉन ई क्यू निकालोगे तो कितना आ गया? 4/4.5। और पीएफ अपॉन एफ आर कितना आ गया? 8/9। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने इसको सोल्व किया? बताइए, क्या आप लोगों ने इसको सोल्व किया? देखो, सोल्व करना बहुत आसान है। आप लोग पूछते पता नहीं क्यों नहीं हो, हमें नहीं समझ में आता। आप जब डेसिमल हटाते हो तो डेसिमल के स्थान पर एक लिखते हो, डेसिमल के आगे जितनी संख्या उतनी जीरो लगा देते हो। तो ये कितना आ गया? 4 धाम 40/45। 5 से काटोगे तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45। यानी कि ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 है। तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे जो पीई अपॉन ई क्यू का मान है वो बराबर है पीएफ अपॉन एफ आर के। तो आप कह सकते हो कि अब आपके पास में क्या है कि जब ये रेशियो बराबर होगा, यानी कि जब ये अनुपात बराबर होगा, तो आप लोग कह दोगे जो ई क्यू है वो समान, सॉरी, जो ई एफ है, जो ई एफ है वो समांतर होगी क्यू आर के। बच्चे बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए, आप लोगों को सवाल तो समझ में आ रहा है ना कि सवाल क्या है ये? बोलिए। यस सर। ठीक है, देखो, आप लोगों को ये दिया गया है कि आपको बताना है कि अगर हमारे पास में एक त्रिभुज होता, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज क्या होता हमारे पास में? अगर त्रिभुज पी क्यू आर होता और उसकी पी भुजा पर, सॉरी, पी क्यू भुजा पर और पी आर भुजा पर एक बिंदु ई और एफ होते, जो हमने बनाया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, पी क्यू पर हमने ई लिया है, पी आर पर हमने एफ लिया है। ठीक है, बताना था प्रत्येक स्थिति में क्या जो ई एफ है, यानी कि ये जो लाइन है ई एफ की, क्या ये क्यू आर के समांतर है? देखते हैं। दूसरा केस हमने देखा कि पीई का मान क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ई क्यू का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। पीएफ का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और एफ आर का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में अनुपात देखा जाए, किसका? पीई अपॉन ई क्यू का अगर अनुपात देखा जाए, कितना आ गया? 4/4.5। आप इस दशमलव को हटाओगे तो ऊपर एक आएगा। दशमलव के आगे एक संख्या तो एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 40/45। बच्चे 5 से काट दिया तो 8/9। आगे देखिए, पी एफ अपॉन एफ आर कितना है? पी एफ अपॉन एफ आर है सर हमारे पास में 8/9। और ये दोनों अनुपात बराबर है। और जब हमारे पास में दोनों अनुपात बराबर है
कि जो पीई अपॉन EQ है वो बराबर है PF अपॉन FR के, तो हम बहुत आसानी से कह देंगे कि जो EF है वो समांतर है QR के। बच्चे बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं अभी? यस सर। ठीक है, थर्ड पार्ट आप लोग जल्दी से कर रहे हो, उसका जल्दी से। अब आप लोग थर्ड पार्ट कर रहे हो बच्चे। देखो PQ का मान कितना है, चलो हम ही करा देते हैं, आप लोगों को करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग देखिए, फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर के। देखिए देखो, आप लोग क्या कहोगे, आपको PQ का मान दिया गया है, पूरा PQ दिया गया है आपको। कितना दिया गया है पूरा PQ? आपने कहा सर 1.28 सेंटीमीटर। आपको PR का मान दिया गया है, PR ये पूरा का पूरा PR आपको दिया गया है कितना? 2.56। आगे लिखा है PE का मान दिया गया है कितना? 0.18। PF का मान कितना दिया गया है? 0.36। आप लोग रेशियो निकालो भाई। अगर आप लोग इधर का रेशियो निकालोगे तो PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ का रेशियो निकालो तो कितना आ गया? आपने कहा सर 0.18 अपॉन 1.28। देखो अगर आप इस दशमलव को हटाओगे तो इसके प्लेस पर नीचे एक आएगा, दशमलव के आगे दो संख्याएं तो दो जीरो लग जाएंगी। इसी तरीके से जब आप नीचे वाला दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक आएगा, इसके आगे दो संख्याएं तो दो जीरो लग जाएंगी, यानी कि 100 से 100 कट गया। यानी कि जो PE अपॉन PQ है वो 18/128 है। क्लियर सभी को? चलिए अगर हम लोग निकाले PF अपॉन PR, तो बच्चे PF अपॉन PR कितना आएगा? आपने कहा सर 0.36 बटे कितना आ गया? 2.56। सर अगर हम लोग इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक आएगा और उसके आगे दो जीरो। सर इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक आएगा और दो जीरो। सर 100 से 100 कट गया। इसको दो से अगर काट दें तो कितना आ गया? 18/128। और ये दोनों रेशो कैसे आ गए? बराबर आ गए। तो आप कह सकते हो जो PE अपॉन PQ का मान है वो बराबर है PF अपॉन PR के। PF अपॉन PR के, तो हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं जो EF है वो समांतर है QR के। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर ये सारी चीजें हमें क्लियर है, जल्दी से। यस सर। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल, देखिए आप लोग समझिए तीसरा सवाल क्या है। देखो तीसरा सवाल यही करा देते हैं, सारे सवाल इसको हटा करके। देखिए तीसरे सवाल की आकृति हमें दे रखी है, ये रहा आकृति 6.18 में। यानी कि अगर आप इस आकृति को देख रहे हो तो इसमें लिखा है कि जो LM है वो CB के समांतर है। यानी कि आपने कहा सर ये जो LM है, सर ये जो LM है ये हमारे पास में CB के समांतर है। लाल कलर से कर देते हैं। ये जो ML है वो BC के क्या है? समांतर है। ठीक है, अगर ये समांतर है फिर लिखा है कि जो LN है, यानी कि ये जो LN है ये हमारा CD के समांतर है। ये हमारा किसके समांतर है? CD के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो AM अपॉन AB है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो AM अपॉन AB है वो बराबर है AN अपॉन AD के। तो आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो भाई? हम लोगों को प्रूव करना है AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD के। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज यहाँ नोट करी कि आप लोगों के पास में ऊपर का हिस्सा है फिर पूरा हिस्सा है, ये चीज हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज देखें, सिर्फ त्रिभुज कौन सा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। अगर हम सिर्फ इतना त्रिभुज देखें, त्रिभुज ABC, सिर्फ अगर ऊपर वाला त्रिभुज देखें तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज, देखिए आप लोग लिख सकते हो कि त्रिभुज, अगर किसकी बात करें, त्रिभुज ABC की बात करें तो जो हमारे पास में LM है वो समांतर है CB के। ये हमें गिवन था, दिया गया था। तो हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो AM है अपॉन AB है वो बराबर है AL अपॉन AC। बच्चे बताइए यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है या नहीं? कि जो यस AM सर। अपॉन AB है वो AL अपॉन AC के बराबर है।
ठीक इसी तरह अगर आप अपनी त्रिभुज बदलोगे, अगर आपने कहा सर अगर हम लोग त्रिभुज देखें ए डी सी को, तो जो एल एन है वो समांतर है सी डी के, तो हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं सर ए एन अपॉन जो ए डी होगा, ए एन अपॉन जो ए डी होगा वो बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के। बच्चे बताए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। आप लोग कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से, आप कह रहे हो कि सर ए एल अपॉन ए सी इसके बराबर है, आप कह रहे हो ए एल अपॉन ए सी इसके भी बराबर है, तो आपको नहीं लगता है दोनों चीज आपस में बराबर रही होंगी, तो आप कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से, अगर हम इन दोनों समीकरण से देखें 1 और 2 से, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो ए एम अपॉन ए बी होगा वो बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी की। क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें सभी बच्चे। अगर सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारा क्लियर है। ठीक है, काफी सारे बच्चों को क्लियर है, बट कुछ बच्चे टाइप भी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए सभी बच्चे सामने, ये तो हम लोगों का तीसरा सवाल था। अभी हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, इसको हमने हटा दिया है। देखिए चौथे सवाल में क्या चीज दे रखी है कि एक आकृति दे रखी है 6.19, इसमें लिखा है कि जो डीई है वो एसी के समांतर है। ये जो आपकी डीई है, ये जो डीई है ये एसी के समांतर है। अगर ये एसी के समांतर है तो आप लोग जानते ही हो कि अगर हम त्रिभुज देखें बी ए सी को, अगर हम लोग त्रिभुज को देखने लगे बी ए सी को, और हम कह रहे हैं कि जो ये जो डीई है वो एसी के समांतर है, जो डीई है वो एसी के समांतर है, हम लोगों को प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है हमारे पास में, सॉरी बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि अगर हम लोग ये देखें कि त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम लोग ये देखें कि अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें, त्रिभुज ए बी सी में आप कहोगे कि सर जो डीई है ना वो समांतर है ए सी के, जो डी है वो समांतर है ए सी के। जब ये इसके ए सी के समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी बराबर होगी हमारी बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। इतना क्लियर सभी को या नहीं बताइए? यस सर। क्योंकि भाई हमारे पास में जो डीई है वो एसी के समांतर है, आप बड़े आसानी से कह दोगे बी डी अपॉन डी ए बराबर बीई अपॉन ई सी। क्लियर सभी को? चलिए अब आगे Yes, ये sir. लिखा है साथ में क्या लिखा है कि जो हमारे पास में डीएफ है वो ए ई के समांतर है। जो डीएफ है, जो डीएफ है हम इसको किससे कलर देते हैं? काले कलर से। जो डीएफ है वो ए ई के समांतर है। अगर वो ए ई के समांतर है तो हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम लोग त्रिभुज देखें बी ए ई को, अगर हम लोग त्रिभुज देखें बी ए ई को, लिख देते हैं त्रिभुज बी ए ई में हुआ क्या है कि जो डीएफ है वो समांतर है ए ई के, जो डीएफ है वो समांतर है ए ई के, तो हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। और अब आप लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हो कि जो बी डी अपॉन डी ए है वो इसके भी बराबर है, और जो बी डी अपॉन डी ए है वो इसके भी बराबर है। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। सर। सर। तो इतना क्लियर तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में बी एफ अपॉन एफ ई है वो बराबर है बीई अपॉन ई सी के। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, कराएं आगे जल्दी से। ठीक है, सवाल नंबर 5 भी क्या लिखा हुआ है? हाँ, किसी को डाउट है क्या? नहीं है किसी को डाउट? ठीक है, नो सर।
सवाल नंबर 5 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक बार कोई बच्चा रीडिंग लगाएगा अपनी तरफ से, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके रीडिंग लगाइए जल्दी से। अरे लगाइए रीडिंग, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके। आकृति 6.20 में D की समांतर O Q और D F समांतर O R है, दर्शाइए कि E F समांतर Q R है। ठीक है, यानी कि आकृति 6.20 में, ये रही आकृति 6.20। अगर हम लोग इस आकृति को देखें 6.20 को, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पेज को ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये रहा सवाल और ये रही आकृति। ठीक है, तो अब किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगी सवाल कहाँ है और आकृति कहाँ है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, लिखा है कि आकृति 6.20 में, ये रही आकृति 6.20 में, जो डीएफ है वो समांतर है ई क्यू के। जो डीएफ है वो समांतर है, जो डी है सॉरी डी ई है वो समांतर है ओ क्यू के। जो हमारे पास में डी ई है वो समांतर है ओ क्यू के। जो डी ई है वो समांतर है ओ क्यू के। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इतना कर सकते हैं कि सर एक तो हमें ये समांतर दे रखी है, दूसरा क्या दे रखा है हमें, जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है। सर ये रहा डी एफ, काली पेन से लगा देते हैं। सर ये रहा डी एफ और ये ओ आर के समांतर। हमसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, दर्शाना है कि जो आपके पास में ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, यानी कि ये जो लाइन है ई एफ ये क्यू आर के समांतर। ठीक है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपने कहा सर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, कि सर अगर हमें ई एफ समांतर प्रूफ करनी है, सर अगर हमें ई एफ समांतर प्रूफ करनी है क्यू आर के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर आ जाए पी एफ अपॉन एफ आर के। लाइन क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आपने लिखा सर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में। अगर आप त्रिभुज पी क्यू ओ में देख पा रहे हो तो आपको दिया गया है कि जो डी है वो समांतर है ओ क्यू के। क्लियर, जो डी है वो समांतर है ओ क्यू के। आप बड़ी आसानी से कह दोगे कि सर अगर हम थेल्स थ्योरम की बात करें तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, अगर हम लोग देखें पी आर ओ को, तो जो डी एफ है वो समांतर है क्यू सॉरी ओ आर के, वो समांतर है ओ आर के। ठीक है, वो समांतर है ओ आर के। तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि जो पी डी अपॉन डी ओ होगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन जो डी ओ होगा वो बराबर होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। सर। ठीक है, अब आपने कहा सर देखो यहाँ पर एक लाइन है, यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये जो पी डी, एक सेकेंड सर, ये जो पी डी, सर ये जो पी डी अपॉन डी ओ है, सर ये बराबर है पी अपॉन ई क्यू के। और सर ये जो पी डी अपॉन डी ओ है वो बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो सर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है, पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर रहे होंगे पी एफ अपॉन एफ आर के। बताओ ऐसा रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलिए। यस सर। और जब ये रेशो बराबर, यस सर। जब ये रेशो बराबर होगा तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे क्या चीज, कि जो ई एफ होगी वो समांतर होगी क्यू आर के। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर रेशियो बराबर होता है तो ये समांतर हो जाती है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फिर में 6.1 यानी कि थ्योरम 6.1 या फिर थेल्स थ्योरम से, और यहाँ पर लिखना होगा थेल्स थ्योरम के उल्टे से। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए अब हम आपको 2 मिनट देंगे, अब हम आपको 2 मिनट देंगे। आपको लग रहा होगा कि सर 2 मिनट क्यों मिल रहे हैं हमें, अब हम आपको 2 मिनट देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करेंगे सुबह से अपनी कॉपी में, जितना भी हो जाएगा उतना ही आप लोग कैमरा ऑन करके दिखाओगे हमें 2-3 मिनट के बाद। लिखा है कि आकृति 6.21 में जो हमारे पास में ओपी है, ओ क्यू है, वो ओ आर है, वो सॉरी
आकृति 6.21 में क्रम से OP, OQ, OR पर स्थित ABC इस प्रकार है। यानी कि एक तो हमारे पास में OP है सर, ये रहा OP सर, एक हमारे पास में OR है सर, ये रहा OR, OQ और एक है OR सर, ये रहा OR। दिया गया है कि OP पर A है, OQ पर B है और OR पर C है, और वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं कि जो AB है, जो AB है वो समांतर है PQ के, जो AB है वो समांतर है PQ के, और जो हमारे पास में AC है वो समांतर है PR के। तो हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो BC है वो समांतर होगी QR के। कीजिए जल्दी से एक बार, सभी लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। दो मिनट है आपके पास में, आप लोग ट्राई कर लो। जैसे अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन किए वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है डिट्टो। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बच्चे? माइक ओपन करके बताइए एक बार। कर रहे हैं। ठीक है, सालू कीजिए ट्राई। जब तक सालू का क्वेश्चन हो नहीं जाता, जब तक हम सभी का इंतजार करेंगे। बाकी बच्चे भी सालू की तरह अपना जो भी टाइम आपको मिलता है ट्राई करने के लिए 2 मिनट 3 मिनट लगा लिया करो, ट्राई कर लिया करो सब बच्चे। बताइए, रिपोर्ट भी बताते रहना कितना कितना हो गया है सभी का। कर पा रहे हो ना सभी लोग? जिसका हो जाए वो एक बार अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा हो गया है। सर हो गया। सालू दिखाए बच्चे एक बार कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाए अपनी। बच्चे आपकी कॉपी तो नहीं दिखाई दे रही है अभी, मतलब पूरा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है कॉपी का। थोड़ा ऊपर करो कॉपी को, ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, अब ऐसे ही रखिए आप, थोड़ी देर हम देख लें कि आपने करा क्या है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करो कॉपी को, कॉपी को थोड़ा और ऊपर करो। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। बस थोड़ी सी जगह हम आपको बताएंगे जहां पर हमने वहां लिखा नहीं है ना, आपने भी वहां पे लिखा नहीं है, तो वो आपको एग्जाम में लिखना होगा। सालू अपनी कॉपी पे वहां साथ के साथ लिख लेना कॉपी पर आप, ठीक है। देखिए, बाकी किसी और बच्चे का हुआ है क्या? सालू का ठीक है, बस कुछ शब्द लिखने होते हैं जो सालू ने नहीं लिखे, क्योंकि हम बोल देते हैं उनको, तो वो आपको कॉपी में लिखने भी होंगे पेपर के अंदर, ठीक है। किसी और बच्चे ने ट्राई किया है क्या? बताइए अपना माइक ओपन करके, या फिर हम सोल्व कराएं? ठीक है, तो हम सोल्व कराते हैं। पूरी क्लास के अंदर सालू ने किया है और सालू का क्वेश्चन बिल्कुल पूरा ठीक है, ठीक है। सालू ने अपना टाइम भी इस्तेमाल किया है, चीजों को सीखा भी है, और काफी अच्छा लगा हमें कि कम से कम किसी ने तो पूरी क्लास के अंदर ट्राई किया है। देखो,
आप लोगों को दिया क्या गया था, यहाँ पर अच्छे से समझिए। आपको दिया गया था कि ये एक आकृति है 6.21। ये क्या हमारे पास में एक आकृति है 6.21, जिसमें ओपी, ओक्यू और ओआर पर पॉइंट यानी कि बिंदु स्थित है ए बी सी। आप लोग देख भी पा रहे हो कि ये हमारे पास में ओपी है और इसके ऊपर एक बिंदु ए है। इसके ऊपर क्या है, एक बिंदु ए है। इसी तरीके से हमारे पास में कौन है, हमारे पास में ओक्यू है और इसके ऊपर एक बिंदु हमारा क्या है, बी है। और हमारे पास में क्या है, आप कहोगे सर ओसी है, ये रहा सर, सॉरी ओआर है, ये रहा ओआर। और इसके ऊपर भी एक बिंदु है हमारे पास में सी, इसके ऊपर भी एक बिंदु है हमारे पास में सी। ठीक है, अब ये बिंदु कुछ इस प्रकार है कि जो हमारे पास में जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है। ठीक है, अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो आप लोग लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर क्या, त्रिभुज ओ पी, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में अगर आप देख पा रहे हो जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू के, तो आप लोग बड़ी आसानी से कह सकते हो कि ये इसके समांतर है। इसलिए आपने कहा सर ओ ए अपॉन पी ए बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। सालू आपने यहां तक लिखा था बच्चे सारी चीज, और ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन कि ये क्यों है। तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। क्लियर, आप देखिए एक बार बुक के अंदर 6.1 का नाम क्या है, एक सेकंड रुकिए हम बता देते हैं आपको। बुक हमारे पास में रखी हुई है, प्रमेय 6.1। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो थेल्स थ्योरम से। ठीक है, फिर आप लोग लिखोगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ओ पी आर में। आप लोग लिखोगे सर जो ए सी है वो समांतर है पी आर के, जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के। ये भी बाय थेल्स थ्योरम होगा। अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो समीकरण 1 में भी ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर है, समीकरण 2 में भी ये इसके बराबर है। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपने कहा सर जो ओ बी अपॉन बी क्यू होगा वो बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के। तो आप लोग देख पा रहे हो, आपने कहा सर अगर इस त्रिभुज ओ क्यू आर को देखें, अगर सब कुछ हटा करके त्रिभुज ओ क्यू आर को देखा जाए, सिर्फ सब कुछ हटा, सॉरी सब कुछ हटा करके अगर सिर्फ त्रिभुज ओ क्यू आर को देखा जाए, आपने कहा सर ये रहा त्रिभुज ओ क्यू आर, अगर सिर्फ ओ क्यू आर को देखें तो हमारे पास में एक अनुपात निकल कर आ गया है कि जो ओ बी अपॉन बी क्यू होगा वो ओ सी अपॉन सी आर के बराबर होगा। और जब ये दोनों अनुपात बराबर है तो आप लिख सकते हो कि जो बी सी है वो समांतर होगी क्यू आर के। अब आप हमें जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो आप वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए साथ के साथ ही। चलिए जल्दी से वाई टाइप करें अगर क्लियर है तो। भाई किसी को क्लियर नहीं है क्या? ठीक है, शिवानी को समझ में आ गया है, बाकी ठीक है, सालू का तो ठीक ही था सारा सवाल, बाकी और किसको क्लियर हुआ? देखो आप ना तो बता रहे हो क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सभी ने वाई टाइप कर दिया, जितने बच्चों ने टाइप करना था, किसी ने एन टाइप नहीं किया, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, सवाल नंबर 7 में हमें दिया गया है कि आपको थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है क्या, कि एक त्रिभुज की, यानी कि आपके पास में एक त्रिभुज होना चाहिए। तो आपने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, आपने क्या कर लिया, त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये रही एक भुजा और मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु है, एक भुजा के मध्य बिंदु से
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि आपने इसके समांतर एक रेखा खींची बिंदु डी से, यानी कि ये जो हमारे पास में रेखा है वो बीसी के समांतर, ठीक है। मान लेते हैं ये इस दो द्वारा, बच्चे क्या हुआ? 7वां हम करे। हाँ ट्राई कर सकते हो सालू, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमारे पास में 10 मिनट है क्लास को खत्म होने में, क्योंकि 6:20 हो गए हैं। तो ये दो क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको जल्दी जल्दी। 9th और 10th आप लोग होमवर्क में करके लेकर आना एक बार, अगली क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार 7th 8th हम लोग जल्दी जल्दी करा देते हैं, आपको समझ जाना, समझ में आ जाए तो ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम 7th भी करा सकते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि समांतर खींची गई रेखा, यानी कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए ई है वो ईसी के बराबर है। क्लियर? यानी कि आप लोगों को दिया क्या गया है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि आप लोगों को दिया गया है, कैसे लिखोगे? दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो एडी है वो बीडी के बराबर है, यानी कि ये जो हिस्सा एडी है वो बीडी के बराबर है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें? सर हमें ये गिवन है कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के। क्लियर? अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चे? हम लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? आप लिखोगे सर सिद्ध करना है कि जो एई है वो ईसी के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि वो समद्विभाजित के लिए बोल रहा है कि समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आप लोग लिखोगे इसका हल, यानी कि जो हमारे पास में हल होगा तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि सर अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी को, सर अगर त्रिभुज ए बी सी को देखें तो जो डीई है वो समांतर है बीसी के, क्योंकि दिया गया है हमें। अगर ये समांतर है तो आप कहोगे सर एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। बच्चे बताइए होगा कि नहीं होगा? बाय थेल्स थ्योरम, यानी कि आप लिख सकते हो थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम। बच्चे क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। सर ठीक है, अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि सर एडी और डीबी तो बराबर है, जब बराबर है तो कट जाएगा भाई। अगर 4/4 लिखा है तो वो कट के 1 आएगा, 3/3 लिखा है तो वो कट के 1 आ जाएगा। आपने कहा सर ये दोनों बराबर तो कट गया, तो ये कितना आ गया? 1/1 बराबर एई अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एई बराबर ईसी। क्लियर सभी को? आपको यही प्रूफ करना था कि जो एई बराबर ईसी। क्लियर सभी को? यस सर। सर देखिए अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। अगर क्लियर तो एक बार वाई टाइप करके भेज दो कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल एक बार रिपीट करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चे, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमें आगे आगे भागना है। देखिए आप लोगों को क्या चीज दी गई थी, आप लोग अच्छे से समझिए। देखो यहाँ पर आपको सवाल पढ़कर समझ में भी आना चाहिए कि आपको दिया क्या गया, आपसे पूछा क्या गया है। सारा खेल इसी चीज का है। लिखा है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि आपको दिया गया कि आपके पास में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर आपने क्या करा इसके अंदर? देखिए इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ए बी सी है। तो आपने एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर है, यानी कि इस मध्य बिंदु से आपने दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि आपने बीसी के समांतर, आपने बीसी के समांतर एक रेखा खींची है, उसका नाम क्या है? डी। आप लोगों को दिया गया है बच्चे, आपको लिखना पड़ेगा कि दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? आप कहोगे सर जो एडी है वो डीबी के बराबर हमें दिया गया है एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कि तीसरी रेखा को समद्विभाजित करता है, यानी कि आप लिखोगे सर सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि जो हमारे पास में तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करती है, यानी कि जो एई है वो बराबर है ईसी के। क्लियर सभी को? ये हमें प्रूफ करना है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आपने कहा आपको क्लियर है तो
अब हम इसका हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? आप कहोगे सर हमें दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है, कि सर जो त्रिभुज एबीसी है इसमें जो डीई है वो समांतर है बीसी के। अगर ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो डीई है, सॉरी ये इसके समांतर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एडी अपॉन डीबी होगा वो बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, बाय थेल्स थ्योरम, यानी कि बाय प्रमेय नंबर 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब आप कहोगे सर हमें दिया गया था कि जो एडी है वो डीबी के बराबर है। अगर एडी और डीबी बराबर थे, कट के 1/1 आ जाएगा, जैसे कि 2/2 होता है तो कटे 1/1 आ गया। तो जब ये 1/1 आ गया तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आप लिख सकते हो एई बराबर ईसी। यही हम लोगों को प्रूव भी करना है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हमें ये सवाल क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है इसी के जैसा, और हम लोगों को बस थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगाना होता है, यानी कि उसका उल्टा लगाना होता है। देखिए 8 नंबर में क्या दिया गया है कि आपको प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि एक त्रिभुज है आपके पास में, मान लेते हैं त्रिभुज है पी क्यू, मान लेते हैं त्रिभुज के आपके पास में पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब आपने दो भुजाओं के मध्य बिंदु, आपने कहा सर इसका मध्य बिंदु तो हमने ये ले लिया ए, और सर हमने इसका मध्य बिंदु ले लिया बी, ठीक है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, आपने इसको मिला दिया, आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो ये आपको प्रूफ करना है बच्चे। क्या प्रूफ करना है? कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो ये करना है। देखिए, आपको सिद्ध जो करना है वो ये करना है कि जो ए बी है वो समांतर है क्यू आर के। और आपको दिया क्या गया है? आप कहोगे सर जो हमें दिया गया है वो ये है कि जो ए पी है सर वो बराबर है ए क्यू के, और सर जो पी बी है वो बराबर है बी आर के। बच्चे ऐसा है कि नहीं? ये इसके बराबर है क्योंकि मध्य बिंदु है, और ये इसके बराबर है क्योंकि मध्य बिंदु है। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। जब आप इसको हल करोगे तो कैसे हल करोगे? आप कहोगे कि सर हमें ए पी बराबर ए क्यू दे रखा है, ए पी बराबर अगर हमें ए क्यू दे रखा है तो हम दोनों तरफ ए क्यू से भाग कर देंगे। हमने दोनों तरफ ए क्यू से भाग कर दिया, तो बच्चे कट के 1/1 आ गया, यानी कि ए पी अपॉन ए क्यू का जो मान है वो 1/1 है। इसी तरीके से आप कहोगे सर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कि सर जो पी बी है वो बराबर है बी आर के। तो आप लिख दोगे सर दोनों तरफ बी आर से भाग करने पर सर ये कितना आ गया, 1/1 आ गया। यानी कि सर आप कहोगे 1/1 सर इसके भी बराबर है, 1/1 सर इसके भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सर समीकरण 1 और 2 से ए पी अपॉन ए क्यू बराबर होगा पी बी अपॉन बी आर के। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। और अगर ये बराबर है, समझिए, अगर ये बराबर है कि सर ए पी ए अपॉन ए क्यू बराबर है पी बी अपॉन पी आर के, तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर जो हमारी ए बी है वो क्यू आर के समांतर। बताइए, जो ए बी है वो क्यू आर के समांतर होगी। क्लियर है सभी को? क्योंकि यहाँ पर उल्टा लग जा रहा है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास में, उसके समांतर होती है। क्लियर सभी को? चलिए एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो अगर सभी बच्चों को क्लियर है। बाकी ये क्लास हम लोग